इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जीव है वो है इंसान। अब चाहे धरती पर बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना हो या किसी दूसरे ग्रह पर जाकर जीवन की खोज करनी हो, आज इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। पर भले ही इंसान चाहे जितनी मर्जी ताकतवर क्यों ना हो जाए, पर एक चीज ऐसी है जिसका सामना हम कभी भी नहीं कर सकते, और वो है नेचर, यानी कि प्रकृति की ताकत। यह एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों के पैदा होने से पहले ही इस धरती पर वास करती है और आज भी समय समय पर यह इंसानों को खुद की मौजूदगी का एहसास करा देती है। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में आप कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानोगे जिससे आपको भी प्रकृति की शक्ति का अंदाजा जरूर हो जाएगा। लेट्स बिगिन। नंबर 10, द न्यू वर्ल्ड मॉल। शुरुआत करते हैं इस मॉल से जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड मॉल, जो कि अपने नाम के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अगर आप अपनी नजर इसके चारों ओर घुमाओगे तो आपको यहाँ एक पुराना खंडर नजर आएगा जिसे देखकर लगता है मानो यहाँ पर कोई बुरा हादसा हुआ हो। दरअसल इस मॉल के ऐसे खंडहर होने के पीछे की कहानी कुछ इस तरह से है। आज से करीब 40 साल पहले बैंकॉक में इस मॉल को बनाया गया था, जहां पर उस समय लाखों नहीं तो कम से कम हजारों की संख्या में लोग हर वक्त मौजूद हुआ करते थे। उस समय तो कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि कैसे लोगों से खचाखच भरी रहने वाली ये बिल्डिंग एक दिन खंडहर में बदल जाएगी। इस मॉल के बनने के 20 साल बाद इसे इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि इस मॉल को बनाने वाली कंपनी ने सभी जरूरी रूल्स को फॉलो नहीं किया था, जिसके बाद इस मॉल में आग लगने की वजह से इसकी छत ही गिर जाती है और फिर छत न होने के कारण बारिश के पानी के अंदर आने की वजह से ये मॉल एक तालाब का रूप ले लेता है, जिसके बाद यहाँ आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसी पानी में बड़ी संख्या में मच्छर पैदा होने लगते हैं जो यहाँ के पूरे एरिया में कई तरह की बीमारियों को फैला रहे थे। फिर यहाँ के लोगों को एक उपाय सोचता है कि इस पानी के अंदर कुछ मछलियों को छोड़ देते हैं। खैर मछलियों ने मच्छरों का तो सफाया कर दिया, पर आज देखते ही देखते उनकी ताकत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आज उस पूरे शॉपिंग सेंटर के अंदर इन मछलियों का ही राज चल रहा है। नंबर 9, ग्रीन लेक। कुदरत के इस अगले चमत्कार को देखने के लिए जरूरी है कि आप अपना डाइविंग सूट पहन लें, क्योंकि अब आप देखने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से एक झील के अंदर समा चुकी है। और ये कोई मछलियों की दुनिया नहीं, बल्कि इस झील के अंदर एक इंसानी दुनिया बसती है, जहां पर रोड्स और लॉन्स के साथ बैठने के लिए बेंच भी मौजूद है। यह जगह ऑस्ट्रिया के एक गांव में मौजूद है जो कि चारों तरफ से जंगल और पहाड़ से ढकी है। इस लेक के पानी का रंग हरा होने की वजह से इसे ग्रीन लेक के नाम से जाना जाता है। सर्दी के समय में पास के पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ गर्मियों के आते ही पिघलने लगती है, जो कि इस गार्डन में एक लेक का रूप ले लेती है। और जैसे ही मौसम बदलने लगता है ये लेक वापिस से सूख जाता है और फिर लोग इसे पार्क के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। नंबर 8, बाइसिकल ईटन बाय अ ट्री। अब एक नजर डालते हैं इस बाइसिकल के ऊपर। इसे जरा एक बार गौर से देखिए, आपको प्रकृति के ताकत का अंदाजा हो जाएगा कैसे इसे इस पेड़ ने अपने अंदर समा लिया है। इस साइकिल को देखने भर से ही पता चलता है कि ये कम से कम 100 साल पुरानी तो जरूर रही होगी। घने जंगलों के बीचों बीच पेड़ के अंदर फंसी इस साइकिल को देखने के बाद दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं कि आखिर इस पेड़ के अंदर ये कैसे जा पहुंची। जमीन से लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर लटकी इस साइकिल के आसपास पेड़ में किसी तरह का कोई भी कट या निशान भी दिखाई नहीं देता, तो आखिर इसे यहाँ पर किसने रखा होगा? इन सवालों के जवाब तो किसी के पास नहीं। सच चाहे जो भी हो, पर आज कुदरत का यह हैरत अंगेज कर देने वाला नजारा यहाँ के लोगों के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बन चुका है। यह जगह अमेरिका के वॉशिंगटन में वॉशन आइलैंड में मौजूद है, जहाँ पर दूर दूर से लोग इस अजीब साइकिल के साथ अपनी फोटो खिंचवाने के लिए दूर दूर से खींचे चले आते हैं। ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि जब ये पेड़ काफी छोटा रहा होगा तब कोई बच्चा इस साइकिल को इसके साथ रखकर इस जगह के बारे में भूल गया होगा, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होता चला गया ये बाइसिकल भी उस पेड़ की चपेट में आती चली गई और देखते ही देखते आज ये उसका हिस्सा बन चुकी है। नंबर 7, आइस थंडरस्टॉर्म। हर इंसान का ये सपना होता है कि उसका भी किसी समुद्र किनारे खुद का एक सुंदर सा घर हो, जहाँ पर जब वो अपनी विंडो से बाहर की तरफ देखे तो उसे पानी की लहरों की आवाज सुनने के साथ ठंडी हवा में उड़ते हुए पक्षी दिखाई दें। ये नजारा कुछ ऐसा होता है जिसे देखने भर से ही दिन भर की थकान छूमंतर हो जाती है। खैर ये तो थी ख्वाबों की बात, पर हकीकत में इसका एक पहलू कुछ और भी है। अक्सर इंसान को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए जगह जगह पर गंदगी फैलाते हुए देखा जाता है, मगर दोस्त कुदरत भी अपना बदला लेने से नहीं चूकती। हमें कई बार कुछ ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं जब समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए शहर के अंदर घुस जाती है और इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे को सूद समेत वापस कर जाता है। समुद्र में होने वाली प्रकृति की ऐसी ही एक और घटना है जो रास्ते में आने वाली सारी चीजों को बर्फ में जमा देती है। सर्दियों के मौसम में जब समुद्र का पानी शहर के अंदर जा पहुंचता है तो वहां का तापमान इतना कम हो जाता है कि वो पानी वहीं पर जम जाता है और लोगों की गाड़ियों से लेकर घर तक सब कुछ बर्फ में बदल जाती है। आपको भले ही ये नजारा खूबसूरत लगता हो, मगर इसके चलते लोगों को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। समुद्र की इस ताकत से लड़ना इंसानों की बस की बात नहीं लगती।
नंबर 6, टनल ऑफ लव। दोस्तों अब चलते हैं यूक्रेन, जहां पर कुदरत एक बहुत ही खूबसूरत नजारा आप सभी का अपनी बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। इस जगह को टनल ऑफ लव भी कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से नेचुरल यानी कि कुदरत के द्वारा बनाई गई है। इस रेलवे ट्रैक के साइड में उगने वाले पेड़ पौधे ने खुद ही एक टनल का रूप ले लिया है, जो कि पूरे 5 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। इस टनल के अंदर से दिन में 3 बार ट्रेन को होकर गुजरते हुए देखा जाता है। इसका दूसरा नाम विश टनल भी है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई कपल इस टनल के अंदर से गुजरते समय कोई भी चीज मांगते हैं तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। नंबर 5, ओल्ड कार सिटी। हर एक कार की किस्मत में रिसाइकल होना नहीं लिखा होता। कुछ कार्स को जॉर्जिया के इस ओल्ड कार सिटी नाम के इस गैराज में खड़े खड़े सड़ने गलने का मौका भी दिया जाता है। इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो किसी ने यहाँ पर कार्स का कोई म्यूजियम ही बना दिया हो, जिसमें प्रकृति ने भी 4 चांद लगा दिए हैं। इन कार्स के यहाँ पर ऐसे इकट्ठा होने के पीछे की वजह कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इन्हें यहाँ पर इस गैराज के मालिक द्वारा एक एक कर इकट्ठा किया जाता है। पहले तो ये जगह पूरी तरह से एकदम खाली थी। फिर वॉल्टर डीन लेविस के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या हो अगर इंसान प्रकृति को उसके हाल पर ही छोड़ दे, और आखिर कुदरत इन कार्स के साथ क्या कर सकती है। और आज लेविस यहाँ पर पिछले 50 सालों में एक एक कर पूरी 4500 कार्स जमा कर चुके हैं। भले ही आपको यह जगह देखने में डरावनी लगती हो, पर प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए यह किसी तरह की जन्नत से कम नहीं। नंबर 4, गन इन अ ट्री। पॉन शॉप एक ऐसी जगह है जहाँ पर पुरानी चीजों को खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स दुनिया भर की लगभग हर एक एंटिक चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन एक दिन एक इंसान उनके सामने एक ऐसी चीज पेश करता है जिसके बारे में इन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये एक अनोखी गन है जो किसी तरह से एक पेड़ के अंदर जा पहुंची, जो बाद में उस पेड़ को काटने वाले इंसान को मिलती है। यह एक रेमिंगटन गन है जो 1862 में अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध थी। इसका इस्तेमाल सिविल वॉर के समय में किया जाता था। इसके अलावा ये गन आज भी पूरी तरह से लोडेड है। इस गन के पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हैं, और एक सवाल ये भी है कि आखिर ये गन इस पेड़ के अंदर पहुंची कैसे, और किसी ऐसी चीज की कोई कीमत कैसे लगाई जाए जिसे आज से पहले कभी देखा न गया हो। नंबर 3, अबैंडन्ड चिमनी। अब चलिए चलते हैं पूर्वी चाइना की तरफ, जहाँ पर किसी समय में ये एक शुगर मिल हुआ करती थी, जिसे आज प्रकृति अपना घर बना चुकी है। फुजियान में रहने वाले इन लोकल लोगों से पूछने पर पता चलता है कि किसी अनजान कारण के चलते यहाँ के लोग इस फैक्ट्री को छोड़कर चले गए, फिर जिस पर कुदरत ने अपना कब्जा कर लिया। यह फैक्ट्री दुनिया की इकलौती ऐसी वीरान फैक्ट्री है जिसकी चारों चिमनियों के ऊपर विशालकाय पेड़ उगाए हैं, और कुदरत के इस असंभव कारनामे के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं, बल्कि यह यहाँ की पक्षियों द्वारा किए गए बीजों के कारण ही संभव हो पाया है, जो बारिश की बूंदों की वजह से अंकुरित हो गए और आगे जाकर इन दरख्तों में बदल गए। ये चिमनी दूर से देखने पर काफी आकर्षक दिखाई देती है। इसे देखने के बाद यही पता चलता है कि अगर कुदरत चाहे तो वो किसी भी चीज पर अपना हक जमा सकती है। नंबर 2, शैंडलियर ट्री। अब एक नजर डालते हैं थोड़े अजीब से दिखने वाले इस पेड़ के ऊपर, जिसके ऊपर लगे बोर्ड के ऊपर लिखा गया है शैंडलियर ट्री, जो करीब 2400 साल पुराना है। अगर आप अमेरिका के इस शहर कैलिफोर्निया में जाते हो तो आपको वहां पर बहुत सारे रेडवुड के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। ये पेड़ कई हजारों साल जीने के साथ कई मीटर तक चौड़े हो जाते हैं। वहीं अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो ये तकरीबन 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इन्हीं में से ये एक पेड़ है शैंडलियर ट्री। 1930 के समय में जब इस जगह पर सड़क का निर्माण का काम चल रहा था तो लोगों ने सोचा कि इतने बड़े पेड़ को काट कर ले जाने से बेहतर है कि क्यों ना इसके अंदर एक टनल बना दिया जाए, और ऐसा हुआ भी। हैरानी की बात यह है कि बीचों बीच से काटने के बावजूद आज भी ये पेड़ एकदम जिंदा है, जो कि हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। यह पेड़ एक बार फिर प्रकृति की ताकत को दर्शाता है। बस इस पेड़ की इसी खासियत की वजह से इस पेड़ को गूगल मैप्स में भी मार्क किया गया है, और आज ये पेड़ लोगों का एक ऐसा शौक बन चुका है जहां पर वो दूर दूर से फोटो खिंचवाने के लिए खींचे चले आते हैं। नंबर 1, टेम्पल ऑफ नेचर। कंबोडिया का यह मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है कि कुदरत किसी भी चीज पर अपना दावा कर उसका रूप अपने अनुसार बदल सकती है। इस मंदिर को 1186 में बनाया गया था, जिसके बनने में कई सालों का वक्त भी लगा था, जो कि कई सदियों से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज कुदरत ने इस मंदिर को चारों तरफ से पूरी तरह से जकड़ लिया है। इस मंदिर की ऐसी कोई भी दीवार नहीं बची होगी जिस पर पेड़ों की जड़ों पर कब्जा न हो। इंसान और प्रकृति की इन मिलीजुली कारीगरी को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर खींचे चले आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की ताकत का अंदाजा कराने का था। इंसान खुद को बहुत ताकतवर समझने की भूल कर बैठता है और इसी ताकत के नशे में अंधा होकर हर एक चीज पर अपना अधिकार हासिल करना चाहता है। वो ये भूल जाता है कि वो इस प्रकृति से ही पैदा हुआ है और एक दिन इसी में ही समा जाएगा। बस पीछे रह जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ कुदरत द्वारा संभाली गई उसकी कुछ निशानियां।
तो इसीलिए बोलता हूँ भाई लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।